वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग करेंगे चैप्टर 7 क्लास 10 मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ 7.2। आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। देखिए फ्रॉम दिस फिगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। इट इज़ इंटरनली डिवाइडेड बाय अनदर पॉइंट विच इज़ p जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y इन द रेशियो m:n। हमें ये जो p ने जो इन ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया है इन द रेशियो m:n, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोगों ने a x1 y1 माना, b इज x2 y2 और एज्यूम किया कि p एक और एक तीसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली इन द रेशियो m:n, जिसके तहत पी ए बाई पी बी होता है आपका m/n। हमने फिर क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शंस किए। हमने ड्रॉ किया ए आर पी एस एंड बी टी, ए आर पी एस एंड बी टी which are perpendicular to the x-axis, okay. Next, AQ perpendicular to PS and PC perpendicular to BT, they are also parallel to x-axis. Clear? अभी ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। एक तो ट्राइंगल है PAQ, दूसरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है आपका BPC। बोथ आर सिमिलर। कैसे? देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, तो बोथ आर इक्वल एज वेल एज AQ एंड PC बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो बाय द क्राइटेरिया AA these two triangles are similar. As these two triangles are similar, therefore their sides are proportional to each other. So हाँ, क्या क्या साइड्स है? PA by PB वही मिला है आपका AQ by PC एंड PQ by BC। हो गया। यही से अगर हम वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करें या कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप देख सकते हो। पहले निकालते हैं हम लोग ये जो RS है विच इज़ इक्विवेलेंट टू AQ। AQ का अगर कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो AQ का वैल्यू क्या होगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू RS। AQ और RS बराबर है, तो AQ और RS का अगर निकालेंगे तो OS से अगर हम OR को माइनस करें तो OS होता है आपका X और OR हो गया X1। तो इसका मतलब AQ का वैल्यू आया X माइनस X1। AQ का वैल्यू क्या आया, X माइनस X1। उसी तरीके से PC, अगर हम PC का वैल्यू निकालें विच इज़ इक्वल टू ST, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? OT से हम OS को माइनस करेंगे। OT हो गया X कोऑर्डिनेट विच इज़ X2 एंड OS हो गया X कोऑर्डिनेट जो X है, तो क्या आया X2 माइनस X। क्लियर? इन द सेम वे अगर हम PQ का वैल्यू निकालते हैं, PQ जो PS से QS माइनस करेंगे, PS होता है आपका X, QS हो गया आपका X1, तो PQ का वैल्यू आया X माइनस X1। इन द सेम वे अगर हम BC का वैल्यू निकालें जो BT से CT माइनस होगा, BT होता है आपका X2 और CT है आपका X, तो X2 माइनस X। हो गया। सारे वैल्यूज़ अपने निकाल लिए और ये होता है Y2 माइनस Y और Y माइनस Y1, ये Y कोऑर्डिनेट है। BT विच इज़ YT, Y2 ये वाला, और CT जो PS के बराबर है, इसका Y कोऑर्डिनेट है Y, तो Y2 माइनस Y, और PS है आपका PS माइनस PQ का वैल्यू PS माइनस QS। PS मतलब Y कोऑर्डिनेट है जो Y और QS है Y1, Y माइनस Y1। उसी वैल्यूज़ को जब हम सारे वैल्यूज़ को क्या क्या वैल्यूज़ AQ PC PQ और BC के वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, हमें क्या मिलता है? m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस 1। दोनों को अगर हम अलग अलग लिखते हैं कि m/n इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x और m/n इक्वल टू y माइनस y1 और y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। हमने क्या किया, x2 और x1 को एक साथ लाए, माइनस x1 nx1 था, इधर आ गया और mx प्लस nx, x कॉमन लिया तो m प्लस n। x का कोऑर्डिनेट क्या आया,
mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो इसका मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p जो xy था, जिसने लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a और b, a का कोऑर्डिनेट्स x1 y1, y का b का था x2 y2, इंटरनली इन द रेशियो m/n में डिवाइड किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x का कोऑर्डिनेट है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी को कहा जाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? मूविंग अहेड इनटू द एक्सरसाइज। क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालो जिसने ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, हम लोग ये मान लेते हैं a जिसके कोऑर्डिनेट से -1 और 7, b जिसके कोऑर्डिनेट से 4 और -3, ये दो लाइन सेगमेंट है जिसको कोई और एक पॉइंट जिसे हम लोग मान लेते हैं p जिसके कोऑर्डिनेट से x और y इंटरनली डिवाइड किया है m/n रेशियो में, जो m का वैल्यू आपके पास गिवन है 2 और n का वैल्यू है 3। आपको यही जो पॉइंट p है जिसने इंटरनली डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ये डायग्राम बना के भी कर सकते हो और लिख सकते हो कि लेट p ब्रैकेट में xy इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a और b इन द रेशियो 2:3। ठीक है, या फिर ऐसे डायग्राम बना के कर दोगे तो आसान रहेगी। अभी x का वैल्यू फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। लेट अस राइट फॉर्मूला वंस, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। नाउ mx2, m है आपके पास 2 इंटू x2, x2 ये वाला होगा, ये है x2, ये y2, ये है आपका x1 और y1। mx2 2 इंटू 4 प्लस nx1, n है 3 और x1 है आपके पास -1, m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 हो गया। इन द सेम वे हम y का भी निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। my2 तो 2 इंटू y2 का वैल्यू है -3 प्लस n का वैल्यू है 3 और y1 है 7, m प्लस n 2 प्लस 3 हो गया। आराम से निकाल देंगे। 2 4 ज़ा 8 और 3 इंटू -8 -5, 2 प्लस 3 नीचे 5, 3/5 हो गया। इन द सेम वे 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 21/5, 21 से 6 गया तो बचा क्या? 15/5 विच इज़ 3। ओके, सो जो p था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले? 3/5 निकला है। 4 2 ज़ा 8, दिस इज ओके, गलत किया है मैंने। दिस इज -3 तो 8 -3 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकला? x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3, 1 and 3। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला से हम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, सो ये वाला हो गया आपका लाइन सेगमेंट जिसे a ये b, a का कोऑर्डिनेट से 4 -1 और b का कोऑर्डिनेट से -2, -3। ट्राइसेक्शन समझ लीजिए ये एक पॉइंट है। तीसरा, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग P और इसका पॉइंट का नाम देते हैं Q। P का हम लोग लिख लेते हैं x और y और Q का लिख लेते हैं x1 y1 हो गया। तो P क्या करेगा? P ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसको इंटरसेक्ट करेगा 1:2 के रेशियो में। ठीक है, और जो Q है इसको इंटरसेक्ट करेगा 2:1 के रेशियो में। क्लियर है? क्योंकि ट्राइसेक्शन बोला है मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है, पहले x का वैल्यू, फॉर्मूला तो आपको आता ही है। ओके, डायरेक्ट करेंगे। mx2 मतलब 1 हो गया इंटू x2 मतलब -2, 1 इंटू -2 प्लस nx1, n है यहाँ पर 2, x1 है 4 प्लस 1 प्लस 2 और y कोऑर्डिनेट अगर निकाले कोऑर्डिनेट ऑफ P
एम वाई टू, एम है 1, y2 है -3 प्लस n y1, n है 2, y1 है -1, m प्लस n मतलब 1 प्लस 2 निकल गया। -2 प्लस 8 नीचे 3 है और यहाँ पर निकलेगा -3 -2, 2 प्लस 1 इट इज़ 3, 6/3 यहाँ पर निकला -5/3। तो क्या निकल गए कोऑर्डिनेट्स 2 और यहाँ से निकला -5/3। सो ये थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। उसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अगर हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, पहले निकाल लेते हैं आपका x कोऑर्डिनेट जो आपका 2:1 के रेशियो में है, mx2 तो 2 × -2 प्लस ny1 mx2 प्लस nx1, n है 1, x1 है 4, नीचे होगा 2 + 1। ओके, क्या निकला -4 + 4, 2 + 1 इज़ 3, आंसर आ गया 0। क्लियर है? ये x का कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू, x1 का वैल्यू, क्योंकि हमने q का वैल्यू पकड़ा था। उसी तरीके से अगर आप y1 निकालते हैं, my2, m है 2 इंटू y2 है -3 प्लस ny1, n है आपके पास 1 और y1 अगर निकाले तो -1 और 2 + 1, ये क्या निकला है 2 3 ज़ा -6 -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इट इज़ 3, तो -7/3। कोऑर्डिनेट्स क्या निकला 0 और -7/3। ये वाला देख लेते हैं फिर से एक बार, mx2 2 × -2 प्लस n, ओके दैट्स इट, गुड। सो कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, p के कोऑर्डिनेट्स निकले 2 और -5/3, और अगर हम q के कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक निकला 0 और दूसरा निकला -7/3। क्लियर है? मूविंग अहेड, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 और 10, 6 - 8 डिवाइडेड बाई, मतलब क्या है कि आपके पास समझ लीजिए कि A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, P ने इसको इंटरनली डिवाइड किया है। जो A के कोऑर्डिनेट से -3 और 10, B के है आपका 6 और -8, और जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -1 और 6। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास गिवन है। आपको m/n का रेशियो निकालना है, m और n निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला अपना वही होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला डाल देते हैं, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। तो x कोऑर्डिनेट तो गिवन है जो -1 है, m वी डोंट नो, x2 अपने पास है 6, तो 6 आगे डाल दो, 6m हो गया। ठीक है, फिर nx1, n वी डोंट नो पर x1 वी हैव -3, तो +3n, नीचे m + n। ओके, देखिए m + n से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -m -n इक्वल टू 6m -3n। m को m के साथ लेके जाते हैं, -m -6m -3n प्लस n, इधर आया -7m और इधर आया -2n, माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, m/n इट इज़ 2/7, तो देयरफॉर m/n क्या आया 2:7, रेशियो निकल गया। यही इस क्वेश्चन का डिमांड था। क्लियर है? मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए आपके पास 1 - 5 है और B है -4 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। कौन डिवाइड करता है? डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है,
हम लोग मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है जिसने डिवाइड किया लाइन सेगमेंट ए बी को, ठीक है, ए बी को डिवाइड किया, हो गया। सो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है 1 -5 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है -4 और 5, हो गया। एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करता है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर अगर हम ध्यान से चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें, बोला फाइंड द रेशियो निकालने की कोशिश करना है हमें, m/n, तो am है और m/n रेशियो निकालना है, ओके। इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड करता है बाई एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ध्यान से अगर देखें तो मान लेते हैं जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो P है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है कि नहीं। सो उसी वाई कोऑर्डिनेट के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हम पहले वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है। वाई फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, हो गया, यही बनेगा। सो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, my2, m वी डोंट नो, y2 अपने पास है विच इज़ 5, तो 5m बना, हो गया। और ny1, y1 अपने पास है -5 n, हो गया। नीचे है आपके पास m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 5m और -5n। उसी चीज़ को अगर 5m इधर ला दे और -5n कर दे, काट देंगे, तो m/n का रेशियो क्या आता है, 5/5 विच इज़ 1/1, मतलब 1:1। इसका मतलब क्या आया कि m/n का जो रेशियो है वो 1:1 है, हो गया। अभी हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें तो y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि x एक्सिस ने अगर इन दोनों को डिवाइड किया है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है, हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, फॉर्मूला बनता है mx2, m तो 1 है, x2 अपने पास है इधर -4, ठीक है, प्लस nx1 विच इज 1 × 1 1 है और नीचे 1 + 1 2 हो गया, तो दिस इज -3/2। सो दैट्स इट, x कोऑर्डिनेट आ चुका है हमारा विच इज -3/2। क्लियर है। मूविंग अहेड, 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि 1, 2, 4, y, x, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, ठीक है, और टेकन इन ऑर्डर, ओके। पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम ना टेकन इन ऑर्डर बोला है, तो ले लेते हैं ये वाला आपका ए हो गया आपका 1, 2, B है आपके पास 4, y, C है x, 6 और D है 3, 5, ठीक है। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, हमें x और y का वैल्यू निकालने हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यू नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है।
डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर हम मान ले कि इसके जो डायगोनल्स है AC और BD एक दूसरे को O में बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट किया इसका मतलब क्या हुआ कि जो M/N का रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1 का रेशियो। बाइसेक्ट करा है ना, डिवाइडिंग इक्वाली हो गया। तो जब भी इस तरीके का आता है तब एक्स कोऑर्डिनेट एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ, तब डायरेक्टली आप फॉर्मूला को छोटा बना सकते हैं। अगर बाइसेक्ट होता है या फिर M/N का वैल्यू अगर इफ M/N अगर 1:1 है, तब एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हो y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो निकाल लेते हैं पहले ही, वो तो अपने को पता है। अभी अगर मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, ठीक है, O के कोऑर्डिनेट्स दोनों में ही बराबर होंगे, तो लेट अस फाइंड O के कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फॉर AC के लिए O के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जो है आपका x2 + x1। तो x2 है आपका x प्लस x1 है 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और y2 + y1, y2 है 6 प्लस y1 है 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला तो सेम रहेगा x + 1/2, और ये 6 + 2 हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, जो होता है आपका 4। क्लियर? नेक्स्ट फिर से हम वही निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फॉर BD निकालेंगे। अभी BD के लिए निकालते हैं, वही सेम यूज़ करेंगे। पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जो होता है आपका x2 + x1। तो x2 यहाँ पर है आपके पास 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और y2 + y1, y2 है आपके पास 5, y1 है y डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये क्या निकला, 3 + 4 इट इज़ 7/2, और ये निकला 5 + y डिवाइडेड बाई 2। अभी ध्यान से देखिए, ये वाला जो निकला है ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O है, और ये वाला भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O है। अभी दोनों को इक्वेट कर देते हैं, अपना काम ख़त्म हो जाएगा। इक्वेट कर देंगे, सो क्या है कि x + 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आया आपका 7/2। 2 और 2 कट गया, इम्प्लाइज कर दो x का वैल्यू 7 - 1 विच इज़ 6 आ गया। y2 - 1 y2 ये भी y के कोऑर्डिनेट्स है, इधर निकाल लो। 5 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो y के वैल्यू क्या आया, 4 × 2 = 8 + 5 उधर गया -5 विच इज़ 3। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, x का वैल्यू आया 6 और y का वैल्यू आया 3। यही तो अपने को निकालना था, x और y। क्लियर है? मूविंग अहेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A। ठीक है, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 और B है 1 4। ठीक है, लेट अस ड्रॉ वन सर्कल फर्स्ट। ओके, हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। नाउ AB इज द डायमीटर, AB डायमीटर है, ये है O, इसका सेंटर मान लेते हैं। AB डायमीटर, O इज द सेंटर हो गया। नाउ क्या बोला, इज द AB डायमीटर और O इज द सेंटर। ठीक है, नाउ ध्यान से अगर हम देखें तो B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपका 1 और 4,
और ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने को निकालना है, जैसे हम लोग एक्स और वाई पकड़ लेते हैं। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो गिवन है, इसे x1 और y1 पकड़ लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, वो सेंटर इज 2 - 3, 2 - 3। क्लियर है? अभी देखिए, जस्ट ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस एंड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो m/n का रेशियो, इसका मतलब यहाँ पर भी m/n का जो रेशियो है वो 1:1 आ रहा है कि नहीं? इस केस में मैंने क्या कहा था, पहले हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकाल देंगे। पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x इक्वल टू क्या था, मैंने कहा था x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट्स ओ के कितने हैं, 2। x2 अपने पास है 1 प्लस x1 वी डोंट नो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x1 निकाल देंगे, 2 2 सा 4 +1 उधर गया -1 x1, तो x1 का वैल्यू आ गया 3। इन द सेम वे अगर मैं y का वैल्यू निकालता हूँ, y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी गिवन है जो है आपके पास -3, y2 है 4, y1 वी डोंट नो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 3 2 = 6 विच इज़ -6 +4 इधर आया, तो y1 का वैल्यू भी आ गया -10। सो दैट्स इट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आया, x1 जो है 3 और y1 आया -10। क्लियर है? देख सकते हैं आप लोग। ओके, मूविंग अहेड। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। बोला ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट से -2 - 2, बी का है 2 - 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी और पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, सो आपके पास गिवन क्या है वो देखते हैं। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी बाई ए बी है 3/7। उसी को अगर हम लाइन्स में करें तो ये है ए और बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट से -2 - 2, बी के कोऑर्डिनेट से 2 और -4। पी इसको काट रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, मतलब एक्स और वाई निकालना है हमें। m/n का रेशियो चाहिए। ध्यान से देखिए, ए पी है 3, ए पी है 3, तो ए से लेकर पी तक का वैल्यू अगर 3 है तो ए बी टोटल 7 है, तो ये वाला कितना होगा, 4 होगा। सो रेशियो निकल गया। m/n का रेशियो आता है 3:4, यही से निकल गया। अभी तो आसान हो चुका है ऑलरेडी। हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स इक्वल टू mx2, m अपने पास 3 है, x2 इंटू x2 अपने पास है 2 प्लस nx1, n है 4, x1 है -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n विच इज़ 3 + 4 हो गया। और अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y इक्वल टू my2, m अपने पास 3 है, y2 है -4 प्लस ny1, n है 4, y1 इज -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n विच इज 3 + 4। ठीक है, कर लेते हैं। 3 2 = 6, 4 2 = 8, -8, 3 + 4 is 7, -2/7। यहाँ से क्या निकल रहा है, y इक्वल टू 3 4 = 12, -12, 4 2 = 8, -8, 3 + 4 it is 7, -20/7। सो दैट्स इट, कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स इजीली हम लोगों ने निकाल लिए। एक तो है -2/7, दूसरा है -20/7। हो गया। ओके, मूविंग इनटू क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए है -2 and 2 एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो ये हो गया अपना लाइन ए और बी। ठीक है,
ये मैं बना के दूंगा, आपको खुद करने हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स है -2, बी का है 2, 8, जो 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट में इधर एक पार्ट, यहाँ पर एक पार्ट और इधर एक पार्ट, 4 इक्वल पार्ट हो गया। इस पॉइंट का नाम P देते हैं, ये Q है और ये R है। ओके, जो P है इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे x, y, इसका निकालेंगे x1, y1 और ये वाला निकालेंगे x2, y2। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब P इस लाइन को डिवाइड करेगा तो 4 इक्वल पार्ट में 1:1:1:1, तब जब P डिवाइड करेगा तब इसका कोऑर्डिनेट्स रेशियोस क्या होगा, m होगा 1:3। जब Q डिवाइड करेगा तब होगा 2:2 माने 1:1। और जब R डिवाइड करेगा, ठीक है, तब इधर हो जाएगा 3 और यहाँ पर होगा 1, 3:1। ठीक है, सो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ, जब आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तब m/n होगा 1:3, और जब आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, तब m/n होगा 1:1, और जब आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ से R, तब m/n होगा 3:1। क्लियर है? ओके, सो इन दिस वे आप इसको निकाल पाओगे। आई थिंक इट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, जिसका वर्टिसेस है, एक रोम्बस बनाते हैं हम लोग पहले। रोम्बस मोटा मोटी हो चुका है। ओके, ABCD नाम डाल देते हैं, A, ये B है, ये C और ये D। ओके, वर्टिसेस A 3,0, B है आपके पास 4, 5, C यू आर हैविंग -1,4 और D है -2, -1। ओके, बोला टेकन इन ऑर्डर, उसके एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। हम AC और BD का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो AC और BD अगर हम निकाल दें यहाँ से, हम आसानी से इसका एरिया ऑफ रोम्बस ABCD निकाल सकते हैं। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। सो पहले लेट अस फाइंड AC, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। रूट ऑफ x2 - x1 मतलब -1 - 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 4 - 0 इसका होल स्क्वायर, क्या आ रहा है, -4 इसका स्क्वायर किया तो 16, इन द सेम वे 4 का स्क्वायर किया तो 16, 32 आ गया, √32 हो गया, √32 AC। और उसी तरीके से अगर मैं BD निकालूं, सेम BD, रूट ऑफ x2 - x1 मतलब है आपके पास -3 - 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -1 - 5 इसका होल स्क्वायर, -3 - 4 हो गया -7 - 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आता है -6 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर किया 49, 6 का स्क्वायर किया 36। ओके, कितना आता है, 6 + 9 15, 1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 इट इज 8 हो गया ना, 9 + 6 15, 1 कैरी, 4 + 3 7 8 हो गया। अभी हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस
फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए सी आपके पास कितना है 32 √32, ए सी है आपके पास √32 और बी डी है √85, स्क्वायर यूनिट में आएगा। रूट और रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हाफ इंटू 32 इंटू 85 स्क्वायर यूनिट, 2 से काट दिया 16 इंटू 85, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो जो मैंने सिखाया था वैदिक मेथड, पहले स्ट्रेट फिर क्रॉस फिर स्ट्रेट कर लेना। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 43, 53, 6 is 48 plus 5, 53 plus 3, 56, 5 carry, 8 1 is 8 plus 5 it is 13, 1360, तो 1360 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, सो होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी समझ में आया होगा। हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला भी अभी ख़त्म कर लिया है। ठीक है, ध्यान से आप इसको देखते रहिए, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट, गुड बाय, हैव ए गुड डे अहेड।